तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक टॉपिक सिखाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को इतना डीपली सीख लें कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो मिनिमम कवर होने चाहिए। मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, और कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो इस छोटी सी वीडियो से, मिनिमम बोल रहा हूं कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो WCR IFR और ऐसे और टॉपिक्स छोटे छोटे बनाऊं जहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन शेयर्स के टॉपिक, तो कमेंट करना और जुड़े रहना मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करूं, कुछ थ्योरी आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, लेकिन फाइनली एक रिवीजन हो जाएगा आपका कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि खर्चे और कमाई रिकॉर्ड की जाती है इसके अंदर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज दिखाते हैं। लाइक अगर मेरी 1 लाख की बिल्डिंग 1,10,000 की हो गई तो मैं 10,000 दिखाऊंगा, और 1 लाख की बिल्डिंग 90 की हो जाती है तो भी 10,000 दिखाऊंगा। लेकिन किस साइड? तो जो डेबिट साइड होता है इसमें हम सारे नुकसान को यानी घाटा रिकॉर्ड करते हैं। जब भी तुम्हें फायदा होगा तुम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, यानी कि तुम्हें नुकसान हो रहा है तो डेबिट, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये चीजें इस अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड होगा, ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। तो तुम्हें जब भी फायदा होगा तुम क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे। फायदा कैसे होगा? जब तुम्हारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो तुम्हें फायदा होगा, या तुम्हारे कर्जे अगर कम हो जाते हैं, लायबिलिटी मेरी कम हो गई, मैंने किसी से उधार लिया था मैंने और उसकी डेथ हो गई, और क्लास वो पैसे मुझसे अब नहीं ले पाएगा, कोई और भी नहीं है लेने वाला, तो ये मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मेरा फायदा। या किसी को कम पैसे देने तो फायदा। या अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी पहले लेकिन आज हमें पता है कि उसकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ का बिक जाएगा, तो ये सारी चीजें फायदा। नुकसान कैसे होगा? टू डिक्रीज इन एसेट, अगर मेरी एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर स्टॉक डेटा कैश बैंक ये सब मेरी कम हो जाएंगे तो मुझे घाटा होगा। या मेरे कर्जे बढ़ जाएं तो भी मुझे घाटा होगा। या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यानी कि अचानक से कोई लाइबिलिटी ऐसी बन जाए जो मैं पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये नुकसान होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन नेचर पूछेगा तो नॉमिनल, कौन सी चीज किस अकाउंट में आएगा ये पता होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इधर साइड जो आता है वो आता है रीवैल्यूएशन गेन, और अगर इधर साइड आता है तो आता है बाई रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये ट्रांसफर हो सकता है कैपिटल में भी और करंट में भी। अगर फिक्स मेथड है तो करंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल में। और ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना सेम टू सेम, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। अगर क्लास गेन है तो इधर ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर्स में, लॉस है तो बाई साइड ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आप चेंज इन PSR पढ़ रहे हो, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो चेंज इन PSR, तो इसमें ओल्ड पार्टनर तो सारे ही होते हैं, कोई नया तो होता नहीं, सारे ही ओल्ड पार्टनर होते हैं। तो इसमें जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं उनमें बटेगा उनकी ओल्ड रेशियो में रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी है। लेकिन अगर आप एडमिशन पढ़ रहे हो तो एडमिशन में 2 पार्टनर होते हैं, तीसरा एडमिट कर रहे हैं, तो इसमें तीनों में नहीं बढ़ता, इसमें बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, और रेशियो क्या होती है क्लास? ओल्ड रेशियो। तो आपको ये ध्यान रखना है, चेंज इन PSR में सारे ही ओल्ड है तो हम ओल्ड पार्टनर्स की जगह ऑल पार्टनर्स लिखें तो ज्यादा बेहतर है। एडमिशन में 2 ओल्ड होते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में, तो हर जगह ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो एंट्री भी आपको पूछी जा सकती है तो आप एंट्री ध्यान रखना। डेबिट साइड जितनी भी चीजें होती हैं, रीवैल्यूएशन 2 रीवैल्यूएशन 2 गेन की रीवैल्यूएशन 2 AB। बाई साइड जितनी भी चीजें होती हैं ये पहले लिखोगे, लाइक बाई एसेट है तो असेट 2 रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी 2 रीवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट 2 रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन लॉस में A और B में बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो AB 2 रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का ये था बेसिक ढांचा। अब बात करते हैं क्लास MCQs के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, एक करके आज मैं 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके पास, जिनमें बच्चों को दिक्कत रहती है, उन सब डाउट्स को कलेक्ट करके ये क्वेश्चन क्लास लेके आया हूं मैं। सबसे पहले बैलेंस शीट का असेट साइड है, ऑब्वियस है असेट साइड में ही डेटर आता है। तो असेट में डेटर्स आपको 50,000 दे रखे हैं और प्रोविजन पहले से आपने 8,000 बना रखा है। मतलब आपको डाउट था कहीं 8,000 आपके डूब ना जाए, पहले से डाउट था आपको। लेकिन इसमें एडिशन में क्या लिखा हुआ है? डेटर्स वर्थ ₹5,000 प्रूव बैड, 5,000 तो डूब गए और 10% का प्रोविजन बन रहा है रिमेनिंग डेटर्स पे। मैंने इन क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं रखे, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है 10 की जगह 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? हर एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि रीवैल्यूएशन में किस साइड कितना अमाउंट आएगा,
नई बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, दूसरा क्वेश्चन, और इसकी एंट्री क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता हूं, तो मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, मैं बात करूं नई बैलेंस शीट में, तो जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें तुम्हें डेटर्स दिखेगा। नई बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं क्लास, 50,000 के। प्रोविजन है 8,000 का, पहले से बना रखा है, वो छोड़ दो, आप बस ये डेटर पिक कर लेना। ये ओरिजिनल डेटर होते हैं जो आपको बैलेंस शीट में ऐसे दिया रहता है। तो 50,000 के डेटर्स हैं, 5,000 डूब गए, तो सबसे पहले बैड डेट माइनस करना। भैया जो पैसा डूब गया उस पे क्या आशंका है, वो तो पक्की बात है डूब गया, वो तो नहीं मिलने वाला है। डेटर बचे कितने, 45,000। अब इस पे बनेगा 10% का प्रोविजन, तो 45,000 का 10% हो गया 4,500। तो जो नई बैलेंस शीट में आपको डेटर दिखेगा, नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा वो कितना दिखेगा, 40,500। यानी कि नई बैलेंस शीट में एसेट साइड, नई बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर दिखेगा 40,500 का, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 के डेटर थे, 5 डूब गए तो बचे 45 और 10% 4,500, तो हमारा 40,500 का डेटर नई बैलेंस शीट में दिखेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना दिखेगा, ध्यान सुनना, रीवैल्यूएशन में भैया आपने पहले प्रोविजन बनाया था 8 का, नुकसान हुआ है 5 प्लस 4,500, 9,500 का। देखो 5,000 रुपए डूब गए पक्का, और 4,500 का हमें डाउट है, तो नुकसान कितना हुआ, 9,500, जिसके लिए पहले से 8,000 का प्रोविजन बना रखा था। तो हम और बना देंगे प्रोविजन, यानी कि रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो एंट्री भी हो गई, मतलब रीवैल्यूएशन में कितना अमाउंट आएगा, नई बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, एंट्री क्या होगी। तो नॉर्मल एक नेट एंट्री पास करोगे, नेट एंट्री रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आई होप क्लास बच्चों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ही डाउट होता है, दिक्कत होता है, और आपको और डीपली जाना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाई सुनील पांडा। तो आप सर्च करोगे तो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी पूरी की पूरी, जो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे बनाया है। ठीक है, उसपे उसे करने के बाद प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गारंटी है। कहते हो तो कमेंट में लिंक कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय सुनील पांडा, आप सर्च कर लोगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लास, इस तरीके से क्लास क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा चेंज कर दें इस क्वेश्चन में कि डेटर्स वर्थ ₹5,000 जो है वो बैड हो गया, एंड अ 5% प्रोविजन इज मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स। अब थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन में, और काफी ज्यादा इसमें फर्क पड़ जाएगा, क्या देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे डेटर थे कितने की क्लास आपके, मुझे बताओ, 50,000 के डेटर थे, 50,000 के, है ना। डेटर कितने के थे क्लास ऊपर, 50,000 के। अब क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपए डूब गए, तो 5,000 घटा दो आप, जो पहले जो डूब गया वो आप पहले घटाओगे, तो आएगा 45। अब 45,000 का 5%, किसी भी चीज का 5% निकालना हो तो 10% निकाल के आधा करो। 45,000 का 10% आया 4,500, और 4,500 का क्लास आधा करोगे तो 2,250 रुपए घटा दोगे। तो 45,000 में से अगर आप उसका 5% घटा देते हो तो आपका आंसर आएगा 42,750। तो नई बैलेंस शीट में डेटर विल अपीयर 42,750, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अपीयर होगा और एंट्री क्या होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी तुम्हें 5,000 रुपए डूब गए और 2,250 का तुम्हें क्या हो गया, प्रोविजन बनाना पड़ा। तो नुकसान कितना हुआ, 7,250, मतलब 7,250, 5,000 प्लस 2,250, 7,250 का तुम्हें नुकसान हुआ। बट तुम पहले से प्रोविजन 8,000 का लेके बना के चल रहे थे, मतलब तुम सोच रहे थे कि 8,000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन डूबा कितना रियल में, 5,000, 2,250, 7,250, यानी कि 750 का तुम्हें फायदा हो गया, क्योंकि तुम पहले सोच रहे थे कि 8,000 पैसे, 8,000 रुपए डूब जाएंगे, पर डूबे कितने, डूबे कितने, देखो ये 5,000 डूबा और ये 2,250, तो जो नुकसान हुआ है तुम्हारा वो हुआ है 7,250 का। नुकसान जो तुम्हें हुआ है वो हुआ है 7,250 का, लेकिन तुमने प्रोविजन कितना बनाया था बताओ जरा, यहाँ पे 8,000 का। तो 750 रुपए का तुमने जो प्रोविजन ज्यादा बनाया था तुम कम कर दोगे उसको, तो यानी कि प्रोविजन बनता है, बढ़ता है, नुकसान होता है वो डेबिट साइड आता है, प्रोविजन कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। तो आप लिख दोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750। तो एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से एंट्री पास कर दोगे। कहने का क्लास मतलब ये है कि अगर प्रोविजन बनेगा तो डेबिट साइड, और अगर प्रोविजन कम होगा तो क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट, आई होप आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड,
सारे के सारे डेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं, हेंस सारे डेटर अच्छे हैं, हेंस नो प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड। अच्छा, पहले आप सोच रहे थे कि 8,000 रुपए आपके डूब जाएंगे, ऐसी आपकी थिंकिंग थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, कोई पैसा लेके नहीं भागने वाला है। तो न्यू बैलेंस शीट में तो डेटर तो सारे अच्छे हैं, तो प्रोविजन तो बनेगा ही नहीं। तो नई बैलेंस शीट में जो तुम्हें डेटर्स दिखेगा वो पूरा का पूरा 50,000 दिखेगा। नई बैलेंस शीट में डेटर 50,000, लेकिन क्योंकि प्रोविजन जब भी बनेगा तो डेबिट साइड, प्रोविजन खत्म होगा तो क्रेडिट साइड। तो यहां पे प्रोविजन तुमने बेमतलब का ज्यादा बना दिया था, खत्म करने के लिए हम प्रोविजन को क्रेडिट साइड दिखा देंगे, यानी एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन में क्या अमाउंट आएगा, नई बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आएगा। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने में। और इतना कह सकता हूं कि इन चीजों को समझने के बाद फायदा घाटा इतना ही आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन रीवैल्यूएशन का क्लास आपसे गलत नहीं होगा। जो भी पॉसिबिलिटी है, अब आप सोच रहे होगे सर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में फंस जाते हैं, डोंट वरी, आएगा क्वेश्चन, कराऊंगा आपको। एक एक बच्चे की मुझे पता होती है मन की बात कि बच्चा क्या सोच रहा है, इतना तो क्लास मेरे को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो डोंट वरी। 2 में और बाई में बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा, बस इनको आप करते चले जाना और इतने से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, गुड, वेरी गुड। अब आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लास मैंने रखा हुआ है, तो इसमें भी हमें देखना है क्लास फायदा घाटा देख के रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ सब क्वेश्चन पहले भी, तो जो थोड़े नए क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए मैंने आपसे। ए बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या किसी की डेथ होती है, कोई रिटायर होता है, चेंज इन पीएसआर होता है, तो उस सिचुएशन में रीवैल्यूएशन को बनाने की जरूरत पड़ती है, चेंज इन पीएसआर में भी। सी एडमिट हुआ, मशीन वुड बी एप्रिशिएट बाई 10%। अच्छा, मशीन 8,000 का था, मैं थोड़ा सा यहाँ बना दूं, मशीन 80,000 का था, 10% से बढ़ गया तो फायदा उधर साइड। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 20%, 2 लाख का 20% जो है वो आ जाएगा 40,000। तो ये हो गया मशीन, ये हो गया बिल्डिंग। मैं अच्छे से क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे टिक लगाना है बस, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बना रहा। अनरिकॉर्डेड डेटर, जो अनरिकॉर्डेड डेटर तो अनरिकॉर्डेड असेट है ना, अनरिकॉर्डेड डेटर्स तो अनरिकॉर्डेड असेट है, तो अनरिकॉर्डेड असेट फायदा है तो 1250 होगा। क्रेडिटर्स डेथ हो गया, अच्छा 2750 क्रेडिटर्स की डेथ हो गई, तो ये फायदा हो गया ना भाई, जिनको पैसे देने थे अगर उनकी डेथ हो जाती है, वैसे तो गलत बात है, डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डेथ हो जाती है तो हम उनको नहीं पे कर पा रहे, तो ये हमारे लिए फायदा है, मतलब कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बाई साइड आएगा। नीड नॉट पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट। ओके, तो बस आपको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो 8,000, 9,000, एक 10,000 और 2 12,000 का ये टोटल हो गया, 40 है, तो 40 में से 12 घटाओगे लॉस आएगा, तो 40,000 है, इसकी टोटलिंग भी 40,000 हो गई। 40,000 में से घटाओ 12, जो अमाउंट क्लास आ जाएगा वो लॉस का आ जाएगा, यानी रीवैल्यूएशन लॉस। तो 40 में से 12 घटाओगे तो लॉस कितने का हो जाएगा, 28,000 का। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट इस 4th क्वेश्चन का। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, बेटा पेपर 60% ईजी रहता है। तो मतलब आप समझ के चलो कि लगभग 25-27 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक जो है, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा और आराम से कर सकते हो आप। 20% जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, बाकी समझ के चलो ऑन एन एवरेज, एवरेज और नॉर्मल मिला के 80% मान लो, एवरेज और इजी क्वेश्चन मिला के 80%, बाकी 20% थोड़ा टफ रहता है। चलो, अब ये क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जरा पढ़ के देखो क्या आप इस बना सकते हो। X and Y are partners sharing profit and loss in ratio 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. Debtor और provision for doubtful debt balance sheet में already दे रखा है, मतलब डेटर दे रखा है आपको कितना 60,000 और ऑलरेडी प्रोविजन 3500, तो 56,500 के डेटर तुम्हें दे रखे हैं। इन एडिशनल पॉइंट बैड डेट्स अमाउंट्स टू 10% ऑन डेटर। अच्छा, नीचे दिया गया है कि बैड डेट 10% होगा। अच्छा मुझे बात बताओ, डेटर है 60,000 का, 10% का बैड डेट बनेगा तो कितना डूबेगा क्लास, नई बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, 60,000 डेटर, 10% आ गया 6,000, तो नई बैलेंस शीट में आएगा 54,000। नई बैलेंस शीट में तो आप नीचे वाले ट्रीटमेंट को देख के कर दोगे। तो आपका नुकसान हुआ 6,000, 3,500 का प्रोविजन पहले से बनाया तो और बना दो ना प्रोविजन 2,500 का, तो घाटा हो गया भाई। 3,500 तो हम पहले से रेडी थे कि नुकसान होगा, पर पता चला नुकसान तो 6 का हो गया, तो 3,500 तो पहले से रेडी थे, तो अभी हमें और जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ 2,500। तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये होगी एंट्री। नई बैलेंस शीट में आएगा 54,000 और रीवैल्यूएशन इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 2,500 रुपए क्लास आप लिखोगे डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट नहीं आएगा क्लास, 2,500 रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, डेबिट साइड। ओके, तो आप देख रहे हो ना क्लास किस तरीके से क्वेश्चंस बनता चला जा रहा है रीवैल्यूएशन का। जितने भी क्वेश्चंस जैसे घुमा घुमा के पूछे, सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है मशीन 40,000 का था और द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड,
यानी कि ये जो यहाँ पे 40,000 है ये 1/3 से ज्यादा दिखा रखा है। 33 1/3 को 1/3 कह सकते हो, या आप कह सकते हो क्लास की 33.33%। 33.33% से ज्यादा दिखा रखा है। तो यार ये जो अमाउंट है वो आ गया 133.33%। भैया बैलेंस शीट के अंदर जो मुझे मशीन दिख रहा है वो 133.33% है, यानी कि उतने से ज्यादा दिखा रखा है। तो हमें बताना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो नई बैलेंस शीट में तो हम एक्चुअल अमाउंट दिखाएंगे, इन्होंने ज्यादा दिखा दिया, हम ठीक करने के लिए नई बैलेंस शीट में एक्चुअल अमाउंट दिखाएंगे। तो आप दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला, अगर ये 33.33% से ज्यादा दिखा रखा है तो यानी ये वाला जो फिगर है वो 133.33% है और आपको 100% निकालना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 30,000 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। और आपको क्रॉस चेक करना हो तो 30,000 में आप जब 33.33 या 33 1/3 यानी कि 1/3, कुल मिला के 1/3 बोलते हैं। सर कैसे? बेटा 33 1/3 परसेंटेज से सॉल्व करोगे तो आएगा 33 इंटू 3 19 प्लस 1 100/3 परसेंटेज है तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, कट जाएगा 100 से 100 तो कितना बचेगा 1/3। तो 33 1/3 मतलब 1/3, तो इसमें 1/3 आप ऐड कर दो। 30,000 का 1/3 कितना होता है 10, तो आपका टोटल कितना आ गया 40। यानी था वो 30 का, गलती से 1/3 ऐड कर दिया आपने 10,000 रुपए, जिसकी वजह से वो 40 का हो गया। तो नई बैलेंस शीट में आपको कितने का दिखेगा, यानी कि नई बैलेंस शीट में एक्चुअल अमाउंट दिखेगा। आपने 1/3 बढ़ा के दिखा रखा है तो नई बैलेंस शीट में कम कर दोगे। तो यहाँ पे नई बैलेंस शीट में जो क्लास आएगा वो आएगा 30,000 रुपए। और आपको चेक करना 1 0 मिसिंग क्लास, ठीक कर लेना, पहले भी गलती थी, सेम कॉपी है यहाँ पे तो इसलिए मिस्टेक हो रखा है, ठीक कर लेना। ठीक है, तो 30,000 का था, प्लस कर दोगे 30,000 का 10%, 1/3 यानी कि 10,000, तो आपकी नई बैलेंस शीट में 30,000 दिखेगा। और पहले कितना था 40, इसीलिए था। यानी कि आपका जो स्टॉक है वो आपने ज्यादा दिखा रखा है, नई बैलेंस शीट में कम कर देना। और ये 10,000 रुपए रीवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा बताओ जरा? आपने ज्यादा दिखा रखा है ना, तो आपको कम करना है, तो ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा डेबिट साइड। ओके, कम कर देना, आपने गलती से ज्यादा दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो और एक बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो ऊपर जो स्टॉक दिख रहा है वो 10% से कम है, यानी वो 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता वो 20% से कम है तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो नई बैलेंस शीट का फिगर पता चल जाता, उसके एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल जाती कि एक्चुअल में वो कितने का है। भैया इन्होंने 18,000 का दिखाया है जो कि 10% कम है, यानी कि 90%। किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू होती है 100%, 10 से कम दिखाया मतलब 90%। तो अगर 90% 18,000 है तो 100% कितना होगा? तो 18,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लास सॉल्व कर देना 20, यानी उसकी असली वैल्यू 20,000 है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है अंडर वैल्यूड बाई 20%, 20,000 से कम दिखा रखा है तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100। 30% से कम दिखा रखा है तो डिवाइड बाई 70, बिकॉज 30% कम हो गया, हर चीज की वैल्यू 100%, 30 कम हो गया तो 70%, तो डिवाइड बाई 70 इंटू 100। अच्छा, 10% से ज्यादा दिखा रखा है तो डिवाइड बाई 110। किसी भी चीज की वैल्यू होती है 100%, 10% से ज्यादा दिखा रखा है तो मतलब ये 110 हो गया और इंटू 100 कर दोगे। 20% से ज्यादा दिखाया डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगी। और नई बैलेंस शीट में हम ओरिजिनल वैल्यू दिखते हैं बढ़ने घटने के बाद जो वैल्यू होती है। अगर कहता है कि 33.33% से ज्यादा दिखा रखा है तो डिवाइड बाई 133.33 और इंटू 100, जैसे मैंने पुराने क्वेश्चन में बताया ना, डिवाइड बाई 133.33 इंटू 100। तो यार अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाले केस में आप गलती मत करना। पर मेजर बच्चे क्या गलती करते हैं, आप भी शायद यही गलती करते होगे, आप इसका 10% निकाल देते हो, आप इसका 10% निकाल के इसी में जोड़ देते हो, 19,800 लिख देते हो। बड़ा गलत है। आप 19,800 में 10% ऐड करोगे, कम करोगे तो 18,000 कभी नहीं आएगा। 19,800 से आप 10% लेस करना कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज चेक करना हो तो आप इन सब में से 10% माइनस करके देख लेना। तो जिसका आंसर 18,000 आ जाए, कम दिखा रखा है ना, तो ऑर्डिनल वैल्यू 20 था, 10% कम दिखाया, जिसका 18,000 आ जाए समझ जाना वही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा सबसे अच्छा तरीका तो खैर यही होता है, ठीक है। बट आप किसी भी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, खासकर परसेंटेज में। अगर सीधा कहता है 4,000 से कम दिखा रखा है तो ऐड कर देते 4,000, 4,000 से ज्यादा दिखा रखा है तो कम कर देते 4,000। लेकिन इन्होंने क्या बोला, परसेंटेज में दे दिया, तो यानी ये फिगर जो है वो 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100। असली वैल्यू है 20,000, दिखाया 18,000, कम दिखा रखा है 2,000 से, तो रीवैल्यूएशन में अगर 2,000 कम दिखा रखा है तो बढ़ा देना, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, 8, 9, 10 क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो क्लास इसी टाइप में आराम से बन जाएगा।
तो वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो, छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो और मैं रफली बनाऊंगा क्योंकि मुझे सजाना तो है नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, गेन लॉस या कोई आइटम बोलेगा वो निकालना है। एंगल सर्कल और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, 2 लाख 1,40,000, डेटर्स 162 है, क्रेडिटर्स 60 है, स्क्वायर एडमिटेड हो गया है क्लास, नई रेशियो दे रखी है। हमें नई रेशियो से क्या लेना देना है, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख, अच्छा स्टॉक पहले कितने का था, 1,40,000, अब हो गया 1 लाख, स्टॉक से नुकसान हो गया 40,000, नुकसान जब भी होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। आगे लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, 15,000 के जो क्रेडिटर्स हैं आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि उनकी पेमेंट नहीं होनी थी। जो क्रेडिटर्स थे 15,000 रुपीज के आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि इन 15,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं होनी है। तो फायदा हो गया 15,000, ये क्रेडिटर्स, ठीक है, ये क्रेडिटर्स हो गया 15,000 और यहाँ पे आपने स्टॉक लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, डेटर्स 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, तो 2,000 रुपए डूब गए और बाकी पे 10% का प्रोविजन। तो आप देखो डेटर्स कितने के दे रखे हैं आपको, डेटर दिया 1,62,000, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है 2,000 रुपए डूब गए, तो हटा दो 2,000, बचे कितने, 1,60,000, और 1,60,000 का जब प्रोविजन बनाएंगे 1,60,000 का 5% तो आएगा वो 8,000। तो नई बैलेंस शीट में डेटर कितने थे क्लास, 160 में से 8 जाएगा 152, तो नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा 1,52,000 के, और अभी नुकसान कितना हो गया, 8 2 10, तो यहाँ डेटर्स में नुकसान दिखा दोगे 10,000 का, ठीक है। क्लास एंगल शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट्स टू 30,000 रुपए। तो जब हम बाई रीवैल्यूएशन लॉस लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस, उसमें दो लोगों का लॉस आएगा, एंगल का और सर्किल का। तो एंगल का लॉस 30,000 है, तो सर्किल का कितना होगा ये आपको बताना है, लगाओ दिमाग। अगर एंगल का लॉस 30,000 है तो सर्किल का कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ, एंगल और सर्किल की जो रेशियो है वो कितनी है, मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में एंगल और सर्किल का रेशियो दिया हुआ नहीं है क्या, चेक करो। एंगल एंड सर्किल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शो इतना इतना इतना। क्रेडिटर्स जो है वो 60,000 के हैं, एडमिट कर लिया गया, हाँ इनको रेशियो दिया हुआ नहीं है। अच्छा बताओ, अगर आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है और एक का 30,000 है तो बस दूसरे का भी तो आधा आधा होगा ना शेयर। भैया ओल्ड रेशियो नहीं दिया गया है तो ओल्ड रेशियो को इक्वल मानते हैं, तो अगर इसका 30 है तो दूसरे का भी 30 होगा। तो आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्लास की रीवैल्यूएशन में जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसके नाम से आएगा, फिर फर्नीचर के नाम से आएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कितना बैलेंसिंग फिगर जो है वो किस नाम से आएगा, तो ऑब्वियसली फर्नीचर के नाम से आएगा, पता पड़ जाएगा कि फर्नीचर में कितना बढ़ा कितना घटा। तो ये है क्लास 30 30 60 75,000, 75 में से कितना क्लास जाएगा, ये 75 चेक करो, 75,000 का आपको दे रखा है। अब माइनस करके आप फर्नीचर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें रेशियो पक्का देख लो क्लास, मुझे तो इसमें रेशियो कहीं दिख नहीं रहा, और मे बी इस क्वेश्चन में रेशियो हो और इस क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई हो। देयर बैलेंस शीट सो फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक 140, डेटर्स जो है 162 है, क्रेडिटर 60,000 का है, स्क्वायर को एडमिट कर लिया गया, नई रेशियो दे रखी है, स्टॉक वाज रीवैल्यू। हाँ ठीक है बेटा, इसमें पक्का क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक जरूर हुई है। क्रेडिटर्स 15,000 रुपए से कम हो गए, क्रेडिटर्स 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, डेटर्स 2,000 रुपए बिकम इररिकवरेबल, और प्रोविजन जो है, जो प्रोविजन है वो क्लास बन गया 10%। तो 162 के डेटर्स हैं, 2,000 रुपए इररिकवरेबल हो गया, तो 2,000 रुपए और आ गया, 160 में से 5% बनेगा 8,000 का, तो ये 152। तो नई बैलेंस में 152, अभी नुकसान जो हुआ है 10,000 का हुआ है, और स्टॉक में नुकसान हो गया आपका 40,000 का, क्रेडिटर्स 15,000 का फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन लॉस मुझे लग रहा है एबी का कुछ रेशियो होगा मे बी। अच्छा मान लेते हैं कि 3:2 है, एबी का जो रेशियो है वो 3:2 है, और इसका 30,000 का लॉस है, तो मुझे बताओ बी का लॉस कितना आएगा, फिर मुझे बताओ। अगर ए का शेयर है 3/5, जिसका लॉस कितने का, सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, डायरेक्टली सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए का शेयर 3/5 है और ए का जो लॉस है वो 30,000 है, तो बी का लॉस कितना होगा। तो ऑब्वियस है अगर 3/5 है तो बी का होगा 2/5, तो अगर 3/5 का 30,000 तो पूरे फॉर्म का कितना होगा, तो पूरे फॉर्म का आप कैसे निकालोगे, 5/3 उल्टा कर देना, पूरे फॉर्म का निकल जाएगा। ये पूरे फॉर्म का है और आपको बी का निकालना है, 2/5, 5 से 5 काट लो, 10 × 2 20,000 आ जाएगा, तो यह जाएगा आपको कितना 20,000। तो अगर एक का आपको पता हो तो दूसरे का आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको एक का पता हो तो दूसरे का, जिसका शेयर है उसका प्रॉफिट से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, पूरे फॉर्म का निकल आएगा। जब पूरे फॉर्म का निकल जाएगा, जिसका निकालना आप उसका निकाल लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एंगल शेयर ऑफ लॉस इन रीवैल्यूएशन अमाउंट 30,000,
तो रीवैल्यूड फर्नीचर पूछा है, तो अगर इसका 30,000 है, आपको रेशियो 3:2 नहीं दिया है। देखो कभी भी ना, कई बार क्या होता है कि आप ना इस रेशियो से बना लेते हो रेशियो, बेटा ओल्ड रेशियो अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो भैया ओल्ड रेशियो इक्वल होगा। तो अगर 1 का 30 है तो पूरे फॉर्म का 30 का 1/2 है, 2/1 करना, पूरे फॉर्म का 60 हो जाएगा तो उसका 30, इसका 30, 30 30 60, 70 75, 75 में से क्लास 50 जाएगा, 25,000 रुपए फर्नीचर कम हो गया। तो फर्नीचर था कितने है क्लास, यहाँ 2 लाख का, 25,000 से कम हो जाएगा तो 175 आएगा क्लास। यहाँ पे 175 कहीं है नहीं, तो सही आंसर 175 है। बाकी क्लास कॉमेंट सेक्शन में बच्चे लिख देना, ये सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, शायद कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई होगी जिसकी वजह से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, बट आना यही है। तो इसी तरीके से फर्नीचर या कोई और भी चीज बढ़ रहा है घट रहा है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ओके चलो देख लेना क्लास इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है क्लास, इसको भी देखते हैं। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर बैलेंस शीट सो मशीनरी इतने की, स्टॉक इतने की, डेटर इतने का है, सी एडमिट हो गया न्यू पार्टनर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया है और इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:3। इसमें ओल्ड रेशियो जो है वो 2:3 दे रखा है। तो ओल्ड रेशियो 2:3 दिया हुआ, तो एक बार ट्राई करके देखो आप, फटाफट क्लास कोशिश करो कि कैसे निकालोगे। सेम टू सेम वैसा ही है। चेक करो क्लास फटाफट आप कैसे निकालोगे। देयर बैलेंस शीट शो मशीनरी एट 2 लाख, मशीन स्टॉक दे रखा है और आगे लिखा मशीनरी इज रीवैल्यू 140। अच्छा सुनो, मशीन 140 की होगी तो फायदा हो गया ना, ये घाटा हो गया। मशीन 2 लाख का था, 60,000 का नुकसान हो गया, 60,000 इधर दिखा दोगे, मशीन 60,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक 80,000 का है और नीचे क्या लिखा है क्लास, स्टॉक के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बोला है कि रीवैल्यू स्टॉक आपको बताना है। डेटर है 1,60,000 का और नीचे लिखा है कि डेटर्स पे जो प्रोविजन बनेगा वो 5% है। तो 1,60,000 का जो 5% बनेगा वो कितना बनेगा क्लास, 8,000, वो भी नुकसान हो गया। और ए शेयर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, नंबर अलग है, फिगर अलग है, नाम अलग है। ए शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट्स टू 20,000। अच्छा ए का अगर 20,000 है लॉस तो बी का कितना होगा, 30,000। ए का अगर 20,000 है तो बी का कितना होगा, 30,000। तो यहां पे आप देखो ए का 20,000 है 2/5 के लिए, तो मैंने क्या कहा था, अगर 2/5 के लिए 20,000 है, 2/5 के लिए 20,000 है, तो पूरे फर्म का निकालना हो तो आप क्या करोगे, 20,000 का 5/2 कर दोगे जो कि बनेगा 50,000। अगर पूरे फर्म का 50,000 है तो बी का कितना होगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 50 का कितना शेयर है बी का, 3/5, तो बी का कितना आ गया 30,000। तो एक का अगर आपको लॉस दे रखा है, एक का अगर आपको लॉस दे रखा है तो आप पूरे फर्म का लॉस निकाल सकते हो, 30, 20, 50,000 का लॉस हो गया। और तो कुछ दिया नहीं है क्लास यहाँ पे। तो ये कितना है क्लास, 68,000, ये है 68,000, 50 गया तो 18,000 रुपए का बढ़ गया, यानी कि स्टॉक जो है, क्योंकि क्रेडिट साइड अगर स्टॉक है इसका मतलब असेट की वैल्यू बढ़ी है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब क्या है क्लास, 18 से स्टॉक बढ़ गया, तो पहले था कितने का, 80 का, 18 से बढ़ गया तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक दिखेगा कितने का, 98,000 का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में 8 था क्लास उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ आप चेक कर लें एक बार अच्छे से। और क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, आप एक बार देख लेना, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा क्या मिस्टेक है उसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लास 9th क्वेश्चन, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। एक और क्वेश्चन है क्लास, अच्छा क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे 10th क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन रखे थे मैंने, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करो बनाने का, जरूर आप बना लोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज नोटिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है, टू और बाई का नोटिस करना आपको अच्छे से। टू और बाई में बहुत गलती होती है बच्चों की, तो टू और बाई का आप थोड़ा खास ख्याल रखना। लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई पार्टनर से रेशियो है 3:2, इन्होंने जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। स्टॉक मशीन जो है, स्टॉक है क्लास 1 लाख का, 60,000 का क्लास आपका मशीन है, और आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट स्टॉक इज रिड्यूस बाई 40%। स्टॉक 40% से घट गया, सीधा नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ डेबिट साइड, 40% सीधा घट गया स्टॉक। तो स्टॉक था कितने का बताओ जरा आपका, 1 लाख, 40% घट गया तो मतलब आ गया 40,000। फर्नीचर रिड्यूस टू 40%, यानी कि घटते 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 40 तक रह गया, 100 से घटते घटते 40, तो घटा कितना, घटा 60%। तो यानी कि आपने ध्यान रखना है कि रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई में इसका ध्यान रखना। और क्लास यहाँ पे अगर आप निकालोगे 60% इसका, किसका, फर्नीचर का, तो फर्नीचर है कितने हैं क्लास यहाँ पे, मशीन है फर्नीचर है, अच्छा यहाँ फर्नीचर लिखा है ऊपर मशीन, तो बड़े ये फर्नीचर नहीं होगा, ये मशीन होगा। ठीक है, ये मशीन होगा, फर्नीचर नहीं है, ये मशीनरी है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना मशीन, स्टॉक और मशीन, तो ये मशीन ही है, जाहिर सी बात है, फर्नीचर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा कहीं। तो 60,000 का आप 60% निकालोगे तो कितना बनेगा, 36,000 रुपए। तो टू फर्नीचर, ठीक है, या मशीन जो भी है,
जो करना चाहो वो कर लो, टू फर्नीचर कर लो, टू मशीन कर लो, आना 36,000 ही है। तो आपका रीवैल्यूएशन में जो गेन और लॉस आएगा, ठीक है, गेन और लॉस वो 76,000 का आएगा, बिकॉज ये 40 और 36, 76,000 का आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास हो गया क्वेश्चन सारा का सारा। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे कि पैटर्न क्या है। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत अगर रीवैल्यूएशन में अभी भी है तो कमेंट करके मुझे बताना। और कुछ और अगर मैं बात बताऊं तो लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट साइड आता है रीवैल्यूएशन में, इधर आता है, अनरिकॉर्डेड एसेट है वो। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा, ओके। और अगर बैड डेट्स सारे डेटर अच्छे हैं, कुछ भी नहीं डूबा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आएगा, फायदा हो गया, डेटर आपके सारे अच्छे हैं, तो आप पहले से जो प्रोविजन बनाए थे उसे खत्म कर देना। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्लास, बेसिकली क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो गया तो ये भी फायदा है क्लास, किसी को एक्स्ट्रा देना पड़ा तो क्रेडिटर्स को वो घाटा है, कोर्ट मुकदमा केस में कुछ हार गए तो वो आपका घाटा फायदा है। एक लास्ट पॉइंट क्लास जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा सकता है, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स नो एंट्री, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स नो एंट्री, और बैड डेट रिकवर क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। इसकी नो एंट्री, क्योंकि बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बिल पेबल हमारा बढ़ गया, एक लायबिलिटी बढ़ गई और क्रेडिटर कम हो गए, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आएगा, तो इसकी नेट एंट्री क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपने क्रेडिटर से बिल ले लिया तो मतलब मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, मैं उसे नहीं दूंगा अब, तो वो क्रेडिटर कम हो गए, पर मैं उसके बिल की पेमेंट करूंगा तो वो बढ़ गया, तो अल्टीमेटली उसका नेट इफेक्ट जीरो है। तो आप मुझे बताना क्लास कि कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में, और आप सीख पाए कि नहीं, और ऐसी और वीडियोस चाहते हो या कोई सजेशन आपके मन में है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करना। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को। तब तक टेक केयर, बाय बाय। ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए जहां पे आप काफी कुछ सीख सकते हो। टेक केयर।